हमने अक्सर संसार में 7 आश्चर्यों के बारे में सुना है, जिसमें पेरिस का एफिल टावर्स, भारत का ताजमहल, इजिप्ट के पिरामिड्स इत्यादि इत्यादि। लेकिन रामायण में और रामचरितमानस में जिन चमत्कारों का उल्लेख है, पूरी रामायण देखा जाए तो चमत्कारों से भरी है। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार, उसमें से एक चमत्कार की मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। रामायण में नल और नील, इन दोनों का बहुत ही अद्भुत कार्य है। राम के साथ रहकर नल और नील ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो ये किया कि राम की सेना को रावण के राज्य में पहुंचाने के लिए एक अद्भुत पुल बनाया। आज तक तो हम यह मानते थे कि ये जो रामचंद्र की सेना जो रावण के राज्य में पहुंची, उसके लिए जो राम सेतु पुल की जो चर्चा आती है, वो हमारे दिमाग में नहीं बैठती थी, कल्पना में नहीं आता था। लेकिन जब अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा ने जब उस पुल के चित्र निकाल के जब सबको दिखाए, उपग्रह से फोटो लिए जब नासा ने इस राम के सेतु के, और जब उस की जब कार्बन डेटिंग हुई, तो पता चला कि ये पुल करीब करीब 5,13,000 वर्ष पुराना है। कोई साधारण बात नहीं है। 5,13,000 वर्ष पुराना है। और भगवान श्री राम का रावण के साथ युद्ध भी उतना ही पुराना है, इसी समय के आसपास निकल के आता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये पुल उस समय बना था। आज की भाषा में हम कहना चाहें तो हम कहेंगे कि नल और नील दोनों ही उस समय के कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े इंजीनियर थे। और जो पुल बनाया था, वो ऐसे पत्थरों का पुल समुद्र के बीच में बनाया, जिसको बनाने की आधुनिक विज्ञान अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा पुल बनाया। इतने लाखों वर्ष पहले किसी की ऐसी पुल बनाने की सोच भी हो सकती है, यह सोचकर वैज्ञानिक बहुत हैरत में है। अब समुद्र में पत्थरों को डुबाना, नाव पर पत्थरों को रखना और नाव में किसी तीर को मारकर उसको डुबा देना, यह काम नल और नील और पूरी वानर सेना कर रही है भगवान श्री राम के साथ। तो पत्थरों को समुद्र में डुबाते 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 एक ऊंचाई तक लाए हैं। तो इस प्रकार यह कंस्ट्रक्शन बना है। और उस पत्थर को पत्थर से जोड़ने वाले जो चूना है, वो इतना मजबूत बन गया पुल उस चूने के कारण कि जिसकी कल्पना करनी भी मुश्किल है। और उस चूने के जोड़ के कारण आज तक वो पुल सुरक्षित है और 5,13,000 वर्ष पुराना है। ऐसा अद्भुत पुल ये कभी भारत में नल और नील ने भगवान श्री राम के लिए बनाया था। और अब अमेरिका के वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत का साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी कोई बहुत ऊंची चीज रही होगी, नहीं तो ये कैसे संभव है। पत्थरों से समुद्र के बीच में पुल बनाना, नदी के बीच में पुल बनाना आसान है, क्योंकि नदी की गहराई निश्चित होती है। नदी की गहराई निश्चित होती है, समझ में भी आता है। लेकिन समुद्र की गहराई निश्चित नहीं होती। कहीं पर समुद्र
5,000 मीटर गहरा हो सकता है, कहीं पर समुद्र 7,000 फीट गहरा हो सकता है, कभी कहीं पर समुद्र 10,000 मीटर गहरा हो सकता है, और कहीं पर तो इतना गहरा होता है कि पता भी नहीं चलता। इतने गहरे समुद्र में पत्थर का पुल बांध दिया, और इस पुल के अब तो फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध है नासा के द्वारा। और अगर इस फोटोग्राफ्स को आप डाउनलोड करें गूगल पर, आप कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है फोटो ये। अगर इस फोटो को आप डाउनलोड करें तो आप देख सकेंगे कि कैसे इन पत्थरों को जोड़ा गया है। इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा है बीच में चूना लगाकर, लेकिन पत्थर खिसक ना जाए इसलिए लोहे की कील लगी हुई है उन पत्थरों में। एक पत्थर जोड़ा और बहुत मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी कीलें उस पत्थरों को जोड़ी हुई है। और ऐसा माना जाता है आज के युग में, अभी खोज जारी है राम सेतु के ऊपर, कि ये लोहे की कील नहीं है, ये यूरेनियम की कील नजर आती है। और आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे महंगी धातु वो है यूरेनियम। इसी कारण इस सेतु पर अमेरिका की बहुत निगाह थी। इस पुल को तोड़ने की बात चलती थी, क्योंकि इसमें अरबों रुपए का यूरेनियम लगा इस पुल के ऊपर। लेकिन हमारे देश में एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने इसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी और इसका निर्माण, इसका तोड़ना रुक गया। तो बहुत महंगी धातु जो कील के रूप में उपयोग की गई है, वो लगता है कि यूरेनियम है। तो ये विज्ञान उस समय था, और पुल को जब हम ऊपर से देखते हैं तो साफ दिखाई पड़ता है कि पुल जो है ये जेड शेप में बना हुआ है, सीधा नहीं है। ये जो बनाया नल नील ने, ये ऐसा ऐसा बना हुआ, जिगजैग में ऐसा जाता है। क्या कारण होगा, सीधी रेखा में क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे बड़ा विज्ञान है। कैसे बनाया, क्यों बनाया, जरूरत क्या थी जिगजैग शेप में इस पुल को बनाने की? जैसे आजकल हम डैम बनाते हैं तो सीधी लाइन में ऐसे ही बना देते हैं। तो शायद प्राचीन भारत में तकनीक नहीं थी कि सीधी लाइन में पुल बनाया जाए। हमारे देश में तकनीक उस समय जेड प्रकार की होगी। ये पश्चिम की तकनीक है, सीधा पुल बनाना। वहाँ सारे पुल सीधी रेखा में बनाए जाते हैं। भारत में शायद ये नहीं होता था, और समुद्र में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर पुल सीधी रेखा में होगा तो उस पर पानी का दबाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, और समुद्र का पानी कोई छोटा मोटा पानी तो होता नहीं। बहुत भयंकर लहरें चलती हैं, पानी के थपेड़े आते हैं, भयंकर थपेड़े आते हैं, बड़ा जोर से थपेड़े आते हैं। तो सीधा होता तो पुल टूट जाता, लेकिन क्योंकि जेड शेप में है तो पानी के दबाव को सहन कर लेता है। समतल चीज होती है, उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, तो पुल टूट जाएगा। तो इस कारण इसको बनाया गया। तो 5,13,000 साल से ये पुल टिका हुआ है। तो नल और नील की आप अकल देखिए कि पानी के दबाव को उन्होंने जेड शेप में करके बांट दिया। एक ही स्थान पर दबाव को मत पड़ने दो पानी को, इसलिए जेड शेप दे दिया। और आज की दुनिया में जो बड़े से बड़े जो हाइड्रोलिक्स के बड़े वैज्ञानिक हैं इस समय धरती पर, जो जल के बड़े वैज्ञानिक हैं, जल विज्ञान के, वो जब नासा के इस भेजी हुई डिज़ाइन को देखते हैं तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है इस राम सेतु को देखकर कि अद्भुत, अद्भुत, बहुत अद्भुत। तो इसलिए नल और नील उस समय के बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे, क्योंकि साधारण लोगों के मन में तो एक कल्पना भी नहीं आ सकती ऐसा पुल बनाने की, कि प्रेशर को कैसे बांटा जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वो ज़्यादा दिन तक पुल सुरक्षित रह सके। और आज तक उस पुल में क्रैक नहीं आया, यह और हैरानी की बात है। 5,13,000 साल के बाद भी आज भी पुल वो जैसा का वैसा बना हुआ है। जो सैटेलाइट में फोटो निकाले हैं उसमें कहीं भी पुल में क्रैक नजर नहीं आता।
अब ये समझ में आता है कि अगर ये पुल सत्य था तो राम भी सत्य थे। आज हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि राम सत्य नहीं है, भगवान राम एक परिकल्पना है। और अब ये पुल का हो जाना, नासा का फोटो भेजना और इसके समय का वही निकल कर आना जो श्री राम का समय है, अब ये सिद्ध कर देता है कि ये बिल्कुल सच्चाई है, सत्य है। इसमें कल्पना जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें अगर आगे और खोज हुई तो बहुत कुछ निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ये माना है कि ये जो पुल नीचे चला गया है, इसके पीछे इसके साथ पूरी सभ्यता शायद नीचे गई होगी, क्योंकि जब सुनामी आती है तो सब कुछ नीचे चला जाता है। ये हो सकता है कि भगवान राम के जाने के बाद कई बार सुनामी आई हो, 20 सुनामी आई हो और उस समय की पूरी सभ्यता जलमग्न हो गई हो। द्वारका के बारे में तो वैज्ञानिकों ने खोजा ही है कि कृष्ण की द्वारिका जलमग्न हो गई थी। उसके कुछ अवशेष अभी भी मिलते हैं समुद्र के नीचे। जब गोताखोर जाते हैं, खोज चलती है तो द्वारका के अवशेष मिलते हैं। तो हो सकता है कि प्राचीन सभ्यता भी इसके साथ समुद्र में नीचे चली गई होगी। अच्छा, राम सेतु के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि ये कोई साधारण पुल नहीं है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, सुनने लायक है आपके लिए। बड़ा संवाद है रामायण में नल और नील के साथ राम का। नल और नील से राम पूछ रहे हैं, कंब रामायण में वर्णन आता है कि तुमने जो पुल बनाया है जरा उसका डिजाइन मुझे दिखाओ। तो नल और नील राम को इस पुल की डिजाइन को दिखा रहे हैं और इसकी विशेषताएं बताते हैं। वे कहते हैं इसकी पहली विशेषता तो यह है कि इस पर से अपनी सेना तो लंका तक जा सकेगी, लेकिन शत्रु की सेना इस पर से इधर नहीं आ पाएगी। हमारी सेना तो जाएगी, लेकिन शत्रु की सेना वहां से इस पुल पर से नहीं आ सकेगी। तो राम पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो दुश्मन की सेना इस पर चलकर पार नहीं आ सकेगी। तो नल और नील उत्तर देते हैं कि अपनी सेना में ज़्यादातर बंदर है। उस समय कोई बंदर जाति रही होगी। अपनी सेना में ज़्यादातर बंदर है और बंदर वजन में बहुत हल्के होते हैं। बंदर का वजन ज़्यादा होता नहीं। और दूसरी बात, बंदर जो होता है ना, वो जब चलता है या कूदता है तो वो पूरा पंजा नहीं रखता, अपना वजन नहीं रखता, सिर्फ नाखूनों के बल पर वो कूदता है और नाखूनों के बल पर बंदर चलता भी है। उसका वजन नहीं पड़ता। 4 पैरों पर आता है बंदर। दुनिया में बहुत कम से कम वजन डालता है। बंदर के अलावा जितने भी 4 पाए वाले लोग हैं, पशु पक्षी है, उनका वजन धरती पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि बंदर अपना पूरा पंजा धरती पर कभी रखता ही नहीं है। उंगलियों की पोरों से जंप लगाता है, उंगली से कहीं भी कूदेगा, उंगलियां टिकाएगा, पूरा पंजा नहीं टिकाता। तो इनका जाना तो आसान है, पर रावण की सेना में सभी 2 पाए हैं जो भी आएंगे, और 2 पाए वालों का वजन इन बंदर की तुलना में बहुत ज्यादा है। और फिर रावण की सेना जब पुल बनेगा तो कोई 1-2 सिपाही तो आने वाले नहीं है, उस पर से हजारों लाखों सिपाही आएंगे, तो ये पुल सबको डुबा देगा। इतनी सूक्ष्म गणना करके नल और नील ने इसकी डिजाइन तैयार की है। फिर राम पूछ रहे हैं कि दूसरी विशेषता बताओ इस पुल की। तो वे कहते हैं कि इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह पुल जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक यह टूटेगा नहीं। तो राम ने कहा, मेरे कहने का क्या मतलब? तो उन्होंने कहा, आपके पास जो बाण है ना, उसमें एक बाण ऐसा है जो इस पुल को तोड़ने की शक्ति रखता है।
बाकी वो किसी भी चीज़ से टूटने वाला नहीं है। और जब तक आप वो बाण नहीं चलाओगे ये पुल टूटने वाला नहीं है। तो पूछ रहे क्यों? तो नल और नील उत्तर दे रहे हैं कि हमने जो इस पुल में केमिकल लगाया है, जो हमने केमिकल का यूज़ किया इस पुल में, वो ठीक वैसा ही कैलकुलेशन करके हमने लगाया है कि जो बाण में आपके नोक पर जो केमिकल लगा है, आपको मालूम होगा तीर जब चलाते हैं तो उसके जो नोक होती है उस पर केमिकल लगाया जाता है। तो हमने ऐसा कैलकुलेशन किया है कि वो जो आपके बाण पे जो केमिकल लगा है वही केमिकल हमने इस पुल में यूज़ किया है, तो बाकी किसी बाण से टूटने वाला नहीं। तो खोज कर हमने ऐसा केमिकल लाया है, इसलिए पुल सिर्फ आपके ही बाण से टूटेगा। फिर वह पूछते हैं जब हम इस पुल से जाएंगे और वापस आएंगे तो ये कितने दिन टिकने वाला है? तो नल और नील ने कहा अगर आप चाहेंगे तो लौटते इसको हम नाश कर देंगे, और आप चाहोगे थोड़े दिन टिक जाएगा। आप विभीषण को बोलकर जाओ और ये तीर, एक तीर उनको देकर जाना जो जिससे नष्ट होता है, उसके मन में आएगा वो चला देगा और ये टूट जाएगा। इस तरह की विशेषताओं वाला पुल बनाकर वो गए हैं लंका में और मारकर रावण को लौटे हैं। और लौटते वक्त राम ने विभीषण से बहुत सुंदर संवाद किया है, वो भी बहुत सुंदर संवाद है इनका। उनमें एक बात यह है, रावण विभीषण से कह रहे हैं कि ये पुल तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा हो तो रखो, चाहो तो तोड़ दो। ये रहा मेरा बाण, तुम जब चाहो इसे मेरा स्मरण करके चला देना, ये टूट जाएगा। अब इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात विभीषण से राम भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा बना दिया उनको। एक बड़ी विशेषता रही देखिए राम में, बहुत बड़ी विशेषता साहब ये, कि वन यात्रा के दौरान सारे जहाँ जहाँ से गुजरे, जिन जिन राज्यों से गुजरे, वहाँ सब तरफ राक्षसों का आतंक था, सब क्रिमिनल लोगों का अड्डा था, लोग भयभीत थे, सबसे मुक्त कराया, लेकिन खुद कभी उस प्रदेश के राजा नहीं बने। उसी में से किसी को उठाया, अच्छे आदमी को, उसको राजा बनाया। अब लंका भी जीती तो लंका को अपने साम्राज्य में मिलाने की नहीं सोच रहे वो, वहाँ पर विभीषण को राजा बनाया। अब गद्दी उसको सौंप दी, विदा ले रहे हैं, तो विभीषण पूछता है भगवान राम से कि बताइए इस राज्य को मैं कैसे चलाऊं, ये तो बताओ मुझे कि मैं चलाऊंगा कैसे इसको। तो भगवान राम एक बात कहते हैं कि अभी तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, रावण गया है और तू गद्दी पर बैठा है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था वही है जो रावण के जमाने में थी। तो जब तक तुम इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बदल लोगे, तुम्हारे राज्य में समस्याओं का हल नहीं होने वाला है। अगर तुम चाहो तो इसको बदलो, तो तुम्हारे राज्य की सब समस्याएं हल होगी। तो और अगर तुमने नहीं बदला तो समस्याएं बढ़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि रावण ने अपना राज्य स्थापित किया था अधर्म पर धर्म की खाल चढ़ाकर। था तो अधर्मी, धर्म की खाल चढ़ाया उस पर, उसके अधर्म के सारे कायदे कानून थे। अब यही कानून कायदे अगर तुमने चलाए जो रावण चलाता था, तो तुम्हारे पास सत्ता आने का कोई लाभ तुमको नहीं मिलेगा और प्रजा वैसे ही दुखी रहेगी। तुम यह निर्णय करो कि तुम्हें प्रजा का राजा होना है या गद्दी का राजा होना है। राम समझा रहे विभीषण को। तो विभीषण कह रहा है कि मैं तो प्रजा का राजा होना चाहता हूं। तो राम कह रहे हैं कि पहला काम ये करो कि रावण के बनाए हुए सारे नियम कानून सब खत्म कर दो, जला दो, नए नियम नए कायदे बना दो, और ऐसे नियम कायदे बनाओ जो सनातन सत्य पर आधारित हो। ऐसा नहीं कि जो सत्य आज है वो कल नहीं रहेगा, ऐसा सत्य जो हजारों साल पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। शाश्वत सत्य पर अपने देश के कानून बनाओ। हस्तांतरण भले ही होता रहे, एक पार्टी जाए दूसरी पार्टी आए, पर राज्य की व्यवस्था, उसका मूल मंत्र न बदले तो उस देश की, उस राज्य की कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए कितनी दूरदृष्टि है भगवान श्री राम में
कि विभीषण को जाते जाते सत्ता को सौंपते हुए एक अनुपम ज्ञान विभीषण को दे रहे हैं। भगवान राम के जितने भी हम पहलुओं को छुए, सागर की तरह उनके पहलू है। इन 3 दिनों में हम कितना छुएंगे, फिर भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं एक एक छोटा छोटा आपको समझाने की। तो आज हमने आपके सामने ये बहुत बड़े इस राम सेतु पुल की चर्चा की। इससे बड़ा चमत्कार धरती पे दूसरा कोई नज़र नहीं आता।